बिहार से खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग की करीब 3452 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम 1,26,057 करोड़ की लागत से राज्यव्यापी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही पटना में एजेंसी के सौजन्य से उपभोक्ता के द्वारा उन्हें कॉल करने पर उनके घर जाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने की सुविधा भी दी गई है। सहूलियत तो बहुत हो गया। अब हो गया सहूलियत तो यही हुआ सर कि मैंने हम लोग के बच्चों अपना घर बैठे जमा कर देता, यही होता। ऐसे नहीं तो ऐसे गाड़ी भाड़ा लगा करके जाइए, अब जाइए वैसे तो दिक्कत नहीं हुआ, घर बैठे जमा हो गया। भविष्य में कभी भी प्रीपेड मीटर का बैलेंस जब उसके 7 दिनों की औसत से कम रह जाता है तो उपभोक्ता को SMS एवं ऐप के माध्यम से मीटर के रिचार्ज हेतु सूचित किया जाता है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज नहीं किया जाता तो 0 से कम बैलेंस होने पर उपभोक्ता को रिचार्ज हेतु लगातार 2 दिन तक ऑटोमेटेड कॉल से सूचित किया जाता है। यह कॉल आपके प्रीपेड मीटर के बैलेंस के संदर्भ में है। आपके प्रीपेड मीटर का बैलेंस जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए बिजली चालू रखने के लिए जल्द रिचार्ज कराएं। यदि उपभोक्ता इसके बाद भी रिचार्ज नहीं करा पाता तो अगले दिन यानी लगातार 0 से कम बैलेंस होने के 30 दिन, वो भी अगर वो कार्य दिवस है तो उपभोक्ता की बिजली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे खुद ब खुद कट जाती है और मीटर से बिजली कटने की सूचना भी उपभोक्ता को SMS एवं ऐप के माध्यम से दी जाती है और फिर उपभोक्ता के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः ही बहाली हो जाती है। साथ ही किसी भी स्थान पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत से पहले वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी एवं स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों को स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया एवं इससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस जन जागृति अभियान में उन्हें बताया जाता है कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं के लिए 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना चल रही है। उत्तर बिहार के छपरा, मोतिहारी, रक्सौल, हाजीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, दक्षिण खगड़िया, बेगूसराय तथा दक्षिण बिहार में आरा, अरवल, मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, मसौढ़ी और पटना शहर में कुल अब तक 3,50,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। पहले का जो मीटर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हमारा क्या कितना हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ इस डिवीजन का जो जूनियर इंजीनियर साहब है उनको मैंने फोन करके उन्होंने बहुत अच्छा बहुत बारीकी से मुझे समझाया भी। तो जब ये पूरे मीटर और उद्घाटन में लगभग 725.26 करोड़ लागत से बनी 49 शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण किया गया। एक जोरदार ताली आप सभी की तरफ से, आप सभी का धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे बीच आए। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक बाबू, चंचल बाबू, विकास आयुक्त चौहानी साहब, ऊर्जा सचिव श्री संजीव हंस जी, उपस्थित सभी ऊर्जा परिवार के सदस्य, हर वर्ष 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने की हमेशा क्रिया रही है।
इस बार कोरोना के चलते इसमें डिले हुआ और आज 15 दिसंबर को ये कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर लगभग सब मिलाकर 16,000 करोड़ की घोषणा, जैसे प्रीपेड मीटर पहले से ही है, लेकिन 12,500 करोड़ का और ज्यादा स्कीम पूरे गांव में जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसको भी लगाया जाएगा, उसका है, और 3,500 करोड़ का शिलान्यास लगाया है। ये इतनी बड़ी चीजें आज हो रही है। मुझे स्मरण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे, बिजली की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं। 700-750 मेगावाट बिजली आती थी, खरीदी जाती थी, 50 मेगावाट करीब नेपाल को भी देते थे, रेल को भी जाता था। अब रेल अपनी बिजली से अपना ट्रेन चलाता है। अमीनों की माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ही 1,000 मेगावाट का नवीनगर में रेलवे ने अपना बनाया बिजली के पास। आज स्थिति है कि 67 मेगावाट का खपत बिहार की चली गई है। कितना प्रगति हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं अंधे या ईर्ष्या, उसको विकास नजर ही नहीं आता, प्रगति नजर ही नहीं आती। फिर भी बिहार विकसित राज्यों में से नहीं है, और भी चीजों की आवश्यकता है, और भी आवश्यक चीजें हैं। अभी स्मार्ट मीटर की बात कही गई। 1 लाख करोड़ रुपया बिहार का नकल करते हुए भारत सरकार ने एक योजना चालू की है पूरे देश में। आर.के. सिंह साहब आए थे, इसमें समीक्षा बैठक थी, जिस रोज बाढ़ का और बरौनी का उद्घाटन होकर के शाम में बैठक थी 6 बजे से। आप जो अधिकारी उसमें बहुत सीनियर लोग थे, उसमें इतनी प्रसन्नता होने चाहिए थी कि मैं सोचता था कि बिहार, लेकिन सभी राज्यों से बिहार बेहतर है, बहुत बेहतर सब चीज मामले में है। सेक्रेटरी पावर जी थे, और उन्होंने जितनी बातें हम लोगों ने कही सबको उन्होंने मान लिया कि ये है आज बिहार की स्थिति, और ये है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इनकी कृपा से, इनके निर्देशन में। और हमारे लिए गर्व का विषय है परिवार के लिए कि एनर्जी के ही इंजीनियरिंग करके माननीय मुख्यमंत्री जी योग्यता रखते हैं, इंजीनियर ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये हमारे लिए देश में पहला और अंतिम मुख्यमंत्री है जो एनर्जी सेक्टर से विद्वान होकर के और एनर्जी सेक्टर में इतनी प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए विकास विभाग और प्रगति करता जा रहा है। और एक बात मैं बराबर करता हूँ, काम करना पड़ता है, गप छाटना पड़ता है। काम जब करिएगा तो परिणाम आएगा, और परिणाम आएगा तो दुनिया भी प्रशंसा करेगी, सारे लोग प्रशंसा करेंगे। अभी फ्रांस की स्मार्ट मीटर लगा रही है, इतना ज्यादा खुश है वो, इतना ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, इस कहने की योग्य बातें नहीं। इसीलिए काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बधाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार है कि उनके नेतृत्व में हमेशा छोटी से छोटी बातों पर भी इंस्ट्रक्शन उनका मिलता रहा है। फोन करके भी कहते हैं कि भाई देखिए इनको इस मामले में। ये गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। कि ज्यादा न बोलकर मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आज आने के लिए, इतना समय देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि हर साल अपना समय देते हैं, इस बार भी इन्होंने देने का काम किया। इसलिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए ताली बजा करके हम लोग